तो चलिए आज बात करते हैं एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल चेस गेम की। एक तरफ है अमेरिका तो दूसरी तरफ है भारत। और ये सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव की कहानी है। और इस कहानी में भारत के पास एक ऐसा तुरुप का इक्का है जो शायद पूरे खेल को पलट सकता है। तो इस चेस गेम में पहली चाल कौन चलता है? अमेरिका। और ये चाल भाई बहुत एग्रेसिव है, इसी से पूरे खेल का टोन सेट हो जाता है। और ये कोई मामूली चाल नहीं है। 50%। सोचिए जरा, अमेरिका ने भारत के करीब 500 प्रोडक्ट्स पर इतना भारी भरकम टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ये एक सीधी सीधी चुनौती है जो एक बड़े ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट की जमीन तैयार कर रही है। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला चैप्टर, एक नया टैरिफ वॉर। देखिए, ये सिर्फ कोई इकोनॉमिक डिसएग्रीमेंट नहीं है, ये एक बड़े टकराव की शुरुआत हो सकती है जहां दोनों देश अपनी ताकत तोल रहे हैं। तो ठीक है, अमेरिका ने तो अपना मूव चल दिया। अब बड़ा सवाल ये है, भारत क्या करेगा? भारत इसका जवाब कैसे देगा? जब किसी पर इतना बड़ा टैरिफ लगता है तो क्या ऑप्शन होते हैं? डिफेंस करे या फिर पलटवार? और यहीं भारत अपना तुरुप का इक्का निकालता है, पलटवार करता है। और ये हथियार है डिजिटल टैक्स। ये सिर्फ डिफेंस नहीं है बॉस, ये एक बहुत ही स्मार्ट, कैलकुलेटेड जवाबी हमला है जो सीधा दुश्मन के सबसे ताकतवर खिलाड़ी पर निशाना साधता है। तो ये डिजिटल सर्विसेज टैक्स या जिसे डीएसटी कहते हैं, ये आखिर है क्या चीज़? इसका एक और नाम है इक्वलाइजेशन लेवी। सिंपल भाषा में कहें तो जो विदेशी डिजिटल कंपनियां भारत में ऑपरेट कर रही हैं, उनकी कमाई पर ये 2% का टैक्स है। और मकसद बिल्कुल साफ है, ये पक्का करना कि जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां भारत से अरबों कमा रही हैं, वो यहाँ अपना टैक्स भी ठीक से चुकाएं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये टैक्स बिल्कुल पिन पॉइंटेड है। इसका निशाना कौन है? अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनियां। हम बात कर रहे हैं गूगल, मेटा, अमेज़न और नेटफ्लिक्स की। तो समझ रहे हैं, ये कोई रैंडम टैक्स नहीं है, ये एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये जो नया हथियार है ना, ये असल में उतना भी नया नहीं है। इसकी एक अपनी हिस्ट्री है जिसमें काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं। और आज जो हो रहा है, उसे समझने के लिए उस हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, इस टैक्स का सफ़र काफ़ी दिलचस्प रहा है। सब कुछ शुरू हुआ 2016 में, जब भारत ने इक्वलाइजेशन लेवी का पहला वर्जन पेश किया। फिर 2022 आते आते एक ग्लोबल डील की उम्मीद में इसे वापस ले लिया गया। और अब वो ग्लोबल डील तो अटक गई है, इसलिए भारत ने इस हथियार को वापस टेबल पर रख दिया है। तो सवाल उठता है कि ये ग्लोबल डील रुकी क्यों? और ये समझना जरूरी है क्योंकि इसी वजह से भारत को अकेले ये कदम उठाना पड़ रहा है और इसी से इस पूरे मामले को एक इंटरनेशनल एंगल मिल रहा है। असल में हुआ ये कि पूरी दुनिया ने मिलकर एक ग्लोबल टैक्स प्लान बनाने की कोशिश की। इसका नाम था OECD का पिलर 1। आइडिया ये था कि एक फेयर सिस्टम बनाया जाए जिससे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जहां बिजनेस करती हैं वहीं ठीक से टैक्स भी दें। लेकिन ये डील अटक गई। कई देशों के बीच बात नहीं बन पाई। और जब ग्लोबल लेवल पर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता तो देश अपने हितों को बचाने के लिए खुद ही एक्शन लेते हैं। भारत का ये डीएसटी ठीक इसी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और यहीं आकर ये चेस का गेम एक तरह के डेडलॉक में पहुंच जाता है। एक तरफ है अमेरिका, उसका कहना है कि ये डिजिटल टैक्स भेदभाव करता है और जानबूझकर अमेरिकी कंपनियों को टारगेट कर रहा है। और दूसरी तरफ है भारत का तर्क है कि भाई आपके टैरिफ गलत है और ये बड़ी बड़ी टेक कंपनियां जो भारत से कमा रही हैं, उन्हें अपना फेयर शेयर टैक्स तो देना ही पड़ेगा। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। तो अब सवाल है, आगे क्या? अगला मूव किसका होगा? इस गेम में अब दाव बहुत ऊंचे लग चुके हैं और इसके जो भी नतीजे होंगे वो सिर्फ इन 2 देशों तक ही सीमित नहीं रहने वाले। तो दाव पर क्या क्या लगा है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले, दुनिया की 2 बड़ी ताकतों के बीच एक ट्रेड वॉर और भी गहरा हो सकता है। दूसरा, इसका असर हम जैसे आम लोगों पर भी पड़ सकता है। हो सकता है डिजिटल सर्विसेज महंगी हो जाएं। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा सवाल है, भविष्य में दुनिया भर में बिग टेक पर टैक्स कैसे लगेगा? इस पूरे विवाद का जो भी नतीजा निकलेगा वो एक मिसाल कायम करेगा। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस डिजिटल दौर में जहां डेटा और ऑनलाइन बिजनेस ही सब कुछ है, क्या टैक्स ही देशों के बीच एक नया जियोपॉलिटिकल हथियार बन गया है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त का चेहरा तय करेगा।